प्रश्नावली 5.1 चौथा क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है। चौथा प्रश्न ये बोल रहा है, यहाँ पर आपको नीचे कुछ समांतर श्रेणियां दी गई है। क्या दी गई है? समांतर श्रेणियां। यहाँ पर आप चौथे प्रश्न में यहाँ पर आपको कुछ श्रेणियां दी गई है, सिर्फ एक सीरीज दी गई है, श्रेणियां दी गई है 5, 5/2, 3, 7/2, डैश डैश डैश। सिर्फ क्या दी गई है? यहाँ पर आपको कुछ सीरीज दी गई है, श्रेणियां दी गई है। आपको क्या करना है? आपको ये पता लगाना है कि क्या दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं है, ये पता लगाना है ना। और क्या करना है? सार्व अंतर ज्ञात करना। क्या करना है ना। और अगर समांतर श्रेणी है तो उसके आगे के 3 पद और ज्ञात करना है। कितने पद ज्ञात करना है? आगे के 3 पद और ज्ञात करना। अच्छे समझ लो, होमवर्क दूंगा बहुत सारे सवाल इसमें, है ना, बारीकी समझो। सबसे पहले यहाँ पर हम डालेंगे हल। क्या डालेंगे? हल। ये श्रेणी दी गई है तो यहाँ पर लिखोगे आप श्रेणी क्या है यहाँ पर आपकी 2, 5/2, 3, 7/2, डैश 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 है श्रेणी। इस श्रेणी की तुलना किससे कर लेंगे हम? A1, A2, A3, A4 डैश 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 से करने पर। ये करेंगे सिंपल। इस जो श्रेणी दी गई है, इस श्रेणी की तुलना आपको A1, A2, A3, A4 वाली श्रेणी से कर लेना है। शुरू में यहाँ पर A1 लिखा है, यहाँ पर कितना लिखा है? 2 लिखा है, मतलब A1 का मान कितना है? 2। A1 का मान कितना है? 2, यहाँ पर A2 लिखा है और जहाँ कितना लिखा है? 5/2, मतलब A2 का मान कितना है? A2 का मान है 5/2, यहाँ पे A3 लिखा है, यहाँ पर 3 लिखा है, मतलब A3 का मान कितना है? 3। जहाँ A4 लिखा है, जहाँ 7/2 लिखा है, मतलब A4 का मान कितना है? 7/2। जाइए, अब क्या करना है? जब कभी भी यदि आपको ये पता लगाना पड़े कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, A2 में से A1 घटा दो, कुछ मान निकल के आएगा। A3 में से A2 घटा दो, A4 में से A3 घटा दो, मतलब बाद वाले पद में से पहले पद घटा दो, A2 माइनस A1 कर दो। क्या कर दो? A2 माइनस A1 कर दिए। फिर बाद वाले पद में से पहले वाला पद घटा दो, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 कर दिए। फिर बाद वाला पद A4 हो गया, ये वाला A3 हो गया, A4 माइनस A3, A4 माइनस A3 घटा दिया आपने इस प्रकार से। अब A2 माइनस A1, ये A1 है, ये A2 है, A2 माइनस A1 मतलब 5/2 माइनस 2, 5/2 माइनस 2। क्लियर? अब देखो A3 माइनस A2, A1, A2, A3, ये A3 है, A3 माइनस A2 मतलब 3 माइनस 5/2, 3 माइनस 5/2। A4 माइनस A3, A1, A2, A3, A4, A4 कितना है? 7/2 माइनस A3 कितना है? 3, 7/2 माइनस 3, 7/2 माइनस 3, ये घटा रहे अपन। अब बराबर 2 के बटे में कुछ है क्या? नहीं है, कितना मान लेंगे? 1। 3 के बटे में कुछ है क्या? नहीं, कितना मान लेंगे? 1। 3 के बटे में कुछ है क्या? नहीं, कितना मान लेंगे? 1। अब घटा रहा है, 2 और 1 का लघुत्तम कितना आएगा? 2 आएगा। 2 1 का लघुत्तम कितना आया? 2। अब 2 में 2 का भाग दिए, 2 1 कम 2 एक बार गया, उस 1 का गुणा ऊपर कर दिए, तो 5 एकम कितना आ गया? 5। ऋण का 2 में 1 का भाग दी, 2 बार गया, 1 दूनी 2, 2 का 2 में गुणा कर, 2 दूनी कितना हो गया? 4। सिंपल भाषा में 2 1 का लघुत्तम 2 आ गया, 5 एकम 5, ऋण का ऋण, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गए 1, बटे में कितना है? 2। क्लियर? अब 2 1 का लघुत्तम कितना जाएगा यहाँ पर? 2, कितना आ गया? 2 आ गया। 3 दूनी 6, ऋण 5 एकम 5, 6 में से 5 है कितना बचा? 1, बटे में कितना है? 2।
2 और 1 का लघुत्तम कितना आ गया? 2। 7 एक कम 7 ऋण 3 दूनी 6, 7 में 6 का है 1/2। सार्वंतर बराबर आया है। इन दोनों का अंतर भी 1/2, इन दोनों का अंतर भी कितना 1/2, इन दोनों का अंतर भी कितना 1/2। मतलब कि इसमें 1/2 जोड़े तो ये आया, फिर 1/2 जोड़े तो ये आया, फिर 1/2 जोड़े तो ये आया, फिर 1/2 जोड़ेंगे तो अगला पद आएगा। मतलब एक निश्चित संख्या जुड़ रही है, और वो क्या जुड़ रही है? 1/2। और समांतर श्रेणी किसको बोलते हैं? जिसका हर पद एक निश्चित संख्या के जुड़ने से बनते जाता है, निश्चित संख्या 1/2 से जुड़कर बनते जाता है, उस श्रेणी को अपन क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। मतलब a2 - a1 का मान भी 1/2, इसका मान भी 1/2, इसका मान भी 1/2, तीनों मान बराबर आए। लिख दो यहाँ पर, चूंकि a2 - a1 का मान बराबर है a3 - a2 के मान, और ये भी किसके बराबर है? a4 - a3 के मान के बराबर है, और सबका मान कितना है? 1/2 है। लिख दो, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। अतः दी गई श्रेणी क्या है? समांतर श्रेणी है समांतर श्रेणी। और इस समांतर श्रेणी में सार्वंतर ज्ञात करना है, तो सार्वंतर कितना निकल के आया इसका? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद 1/2। ये 1/2 जो निकल के आया ना सार्वंतर। सार्वंतर क्या होता है? दूसरे पद और पहले पद का अंतर, सार्वंतर। कितना आया? 1/2। तो यहां पर लिख लेंगे क्या? सार्व अंतर D बराबर कितना है? 1/2। ये भी हो गया आपका आंसर। और अगर समांतर श्रेणी है तो उसके आगे के अब 3 पद भी ज्ञात करना है। आगे कितने पद ज्ञात करना है? 3। मतलब कि देखो, पहला पद 2 था, उसमें 1/2 जोड़े, कितना आया? 5/2। फिर 1/2 जोड़ दिए, कितना आ गया? 7/2 आ गया। अब 7/2 में फिर 1/2 जोड़ देंगे, तो यहां पर लिख देंगे अपन क्या? समांतर श्रेणी के अन्य 3 पद। आगे अपन के निकाल लेंगे 3 पद। सबसे पहले यहां पर 7/2 है, ये हो गया 7/2। सार्वंतर कितना आया आपका? 1/2 आया। मतलब 7/2 में फिर जुड़ जाएगा आपका कितना? 1/2। आगे पद निकल जाएगा, कितना आएगा आपका? 2 और 2 का लघुत्तम कितना आ गया? 2। 7 धन 1, 7 और 1 कितना होता है? 8। 2 एक कम 2, 2 चौ 8। अगला पद आपका क्या निकल के आ गया? 4। अगला पद क्या जाएगा आपका? 4। फिर 4 में फिर आपके जोड़ दोगे 1/2, है ना? फिर है ना, आगे 4 आपका। फिर अगला पद निकाल लोगे आप। अगला पद आपका 4 आ गया। फिर 4 में सार्वंतर जुड़ जाएगा 1/2, सब में 1/2 जुड़ेगा। इसमें 1/2 जोड़े, ये आया। फिर 1/2 जोड़े, ये आया। फिर 1/2, फिर 1/2 जोड़ दिया हमने, कितना आया? 4 आया। फिर 4 में फिर हम क्या जोड़ देंगे? 1/2। बटे में कुछ नहीं, कितना मान लिए? 1। 2 और 1 का लघुत्तम कितना जाएगा? 2। 4 दूनी 8, धन का धन, 1 एक कम 1, 8 और 1 कितना जाएगा? 9/2। अगला पद कितना आ गया आपका? 9/2। फिर अगला पद निकाल लेंगे हम। यहाँ लिख लें हम क्या? अगला पद। अगला पद कितना जाएगा हमारा? फिर 9/2 आ गया हमारा पद। इसमें फिर जोड़ देंगे हम कितना? 1/2। तो यहाँ पर क्या जाएगा? 9/2 धन 1/2। 2 का लघुत्तम कितना आया? 2। 9 और 1 कितना हो गया? 10। भाग 2 कम 2 पंचे 10। अगला पद कितना आ गया आपका? 5 आ गया, है ना? तो लिख दो, अतः समांतर श्रेणी के आगे के 3 पद। कौन कौन से 3 पद? पहला पद क्या आया आपका? 4, कोमा। अगला पद क्या आया आपका? 9/2। और अगला पद क्या आया आपका? 5। क्लियर? फिर 1/2 जोड़ दोगे, फिर अगला पद निकल जाएगा। फिर 1/2 जोड़ देना, फिर अगला पद निकल जाएगा। निकाल सकते हो ना ऐसा? उतार लो इसको।
यहाँ पर आपको ये बताना है, एक श्रेणी दी गई है, ये श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं। तो यहाँ पर इस श्रेणी की तुलना आप किससे कर लोगे? A1 A2 A3 A4 से कर लोगे? जो कर रहा हूँ मैं, है ना। श्रेणी की तुलना किससे कर लेंगे? A1 A2 A3 A4 डेड से कर लेंगे। यहाँ पर A1 लिखा है और A1 का मान कितना है? ऋण 1.2। तो A1 का मान कितना आ गया? A1 का मान आ गया ऋण 1.2 कोमा, ये A2 है और यहाँ ऋण 3.2 लिखा है, मतलब A2 का मान कितना है? ऋण 3.2 कोमा। जहाँ A3 लिखा है और A3 का मान कितना है? ऋण 5.2। A3 का मान कितना है? ऋण 5.2 कोमा। जहाँ A4 है और A4 का मान कितना है? ऋण 7.2। यही है, अंतर निकाल लोगे। A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। यहाँ पर क्या निकाल लोगे? A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3। A2 माइनस A1 मतलब कि ये A2 है आपका, देखो, अरे समझो ना, A1 A2 A3 A4, ये A2 है, A2 माइनस A1। A2 कितना लिखा है? अच्छे समझो, A2 कितना लिखा है? ऋण 3.2। A2 फिर सूत्र का माइनस, A2 माइनस फिर A1 वाला पूरा, ये जो ऋण है इस संख्या का ऋण है, ये सूत्र का ऋण है। A2 माइनस A1 कितना? ऋण 1.2। यही है। इसी प्रकार A1 A2 A3 हो गया, A3 माइनस A2, A3 कितना है? ऋण 5.2 माइनस A2 कितना है? ऋण 3.2। क्लियर? A1 A2 A3 फिर A4 माइनस A4 कितना है आपका? ऋण 7.2 माइनस A3 कितना है? ऋण 5.2। आ रहा समझ में? अब इसको देखो, इसको हल कैसे करेंगे हम? इसको हल करने का तरीका, बराबर ऋण 3.2 का ऋण 3.2, ऋण गुणित ऋण क्या हो जाएगा? धन। ये कितना है? 1.2 बराबर का बराबर। ये कितना लिखा है? ऋण 5.2। ऋण गुणित ऋण क्या हो जाएगा? धन। ये कितना है? 3.2 बराबर। ये कितना लिखा है? ऋण 7.2। ऋण गुणित ऋण धन, ये कितना हो जाएगा? 5.2। हो गया। अब देखो, एक संख्या ऋण वाली, एक संख्या धन वाली घट जाएगी। कितना है यहाँ पर? 3.2 और यहाँ कितना है? 1.2। 2 में से 2 गए 0, दशमलव का दशमलव, 3 में से 1 गए 2, कितना आ गया? 2.0। कितना आ गया? 2.0 आ गया। बड़ी संख्या 3 है, सामने ऋण लगा है, तो उसके सामने क्या लग जाएगा? यहाँ पर ऋण क्या लग जाएगा? क्लियर? उसी प्रकार एक ऋण वाला एक धन वाला, ये भी घट जाएगा। 2 में से 2 गए 0, दशमलव का दशमलव, 5 में से 3 गए 2, बड़ी संख्या ऋण की यहाँ क्या लग जाएगा? ऋण वाला एक धन वाला घट जाएगा। 2 में से 2 गए 0, 7 में से 5 गए 2, बड़ा ऋण का यहाँ भी क्या लग जाएगा? सार अंतर कितना निकल के आया? ऋण 2 ऋण 2 ऋण 2। मतलब कि देखो, ऋण 1.2 में ऋण 2 जोड़े तो फिर ये आया, फिर इसमें ऋण 2 जोड़े तो अगला पद आया, फिर ऋण 2 जोड़े तो अगला पद आया, है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, चूंकि ये सब बराबर है, कौन कौन? A3 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 बराबर है A4 माइनस A3 के बराबर है, और सब किसके बराबर है? ऋण 2 के। किसके? ऋण 2 के बराबर है बराबर। अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है, क्योंकि सबका ऋण 2 ऋण 2 ऋण 2 आया है ना। अतः क्या लिख दोगे यहाँ पर? दी गई श्रेणी कौन सी है? दी गई श्रेणी समांतर
श्रेणी है। आ रहा समझ में? तो श्रेणी दी गई है, दी गई श्रेणी क्या है? समांतर श्रेणी है। तथा सारबंधर कितना है इसका? सारबंधर क्या होता है? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। कितना आया आपका घटाने पर? ऋण 2 आया। सारबंधर कितना आपका? ऋण 2। सारबंधर डी बराबर कितना? ऋण 2, है ना। आगे 3 पद कैसे निकालोगे? इसमें फिर ऋण 2 जोड़ दोगे, अगला पद आएगा। फिर ऋण 2 जोड़ दोगे, अगला पद आएगा। फिर ऋण 2 जोड़ दोगे, अगला पद आ जाएगा। यहाँ लिख दोगे तथा समांतर श्रेणी के 3 अगले पद। लास्ट पद क्या था इसका? ऋण 7.2 था, तो ऋण 7.2 में आपने क्या जोड़ दिए? ऋण 2 जोड़ दिए। 7.2 में आपने सारबंधर जोड़ दिए। सारबंधर कितना? ऋण 2 जोड़ दिए, अगला पद आ जाएगा। फिर इस पद में आप फिर क्या जोड़ दोगे? ऋण 2 जोड़ जाएगा। ये पद कितना है? ऋण 7.2 धन ब्रैकेट में ऋण 2 है। अगला पद कैसे बनेगा? फिर ऋण 2 जुड़ जाएगा इसमें, फिर अगला पद आएगा धन ऋण 2 जोड़ दिया आपने, अगला पद आएगा, आ गया। फिर इस पद में फिर क्या जुड़ जाएगा? फिर ऋण 2 जुड़ जाएगा, अगला पद आएगा। ये कितना लिखा आपका? ऋण 7.2 धन ब्रैकेट में ऋण 2 धन ब्रैकेट में ऋण 2। फिर इसमें ऋण 2 जोड़ दोगे, जोड़ दिए, आगे अगला पद आपका, है ना। अरे इसमें ऋण 2 जुड़ा, ये वाला पद आया। फिर इसमें ऋण 2 जोड़ा, ये वाला पद आया। फिर ऋण 2 जोड़े, ये वाला पद आया। फिर ऋण 2 जोड़ दिए, ये वाला पद आया। इसमें फिर ऋण 2 जोड़ देंगे, ये वाला पद आ गया। फिर इसमें फिर ऋण 2 जोड़ देंगे, ये वाला पद आएगा, आ गया। अब ऋण 7.2 को ऋण 7.2 धन गुणित ऋण 2 का 2 कोमा, ये कितना है? ऋण 7.2 धन गुणित ऋण 2 का ऋण 2 धन गुणित ऋण 2 का 2। फिर ये कितना है? ऋण 7.2 धन गुणित ऋण 2 का 2 धन गुणित ऋण 2 का 2 धन गुणित ऋण 2 का 2। अब ऋण वाला जुड़ित ऋण का चिन्ह आता है, चिन्ह क्या आएगा? ऋण का 7 और 2 9, 7 और 2 0.2 का 0.2 कोमा, ऋण जुड़ जाएंगे, चिन्ह आएगा ऋण का। 7 और 2 9, 9 और 2 11, 0.2 का 0.2। क्लियर? ऋण का चिन्ह आया। 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13, 0.2 का 0.2 उतार लो, ये हो गया आंसर।